बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानदीप प्लस को पढ़ो और आगे बढ़ो। बच्चों, इसका अगला अंश देखिए। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतने भर कर जिसको वीर, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे तभी कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यह है आपका पद्यांश। इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उससे क्या कहते हैं, हिंदी के मनु श्रद्धा शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता कौन है? कौन है भाई? इतना जल्दी भूल जाते हो कि कभी से हम बता रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त को ही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ही मनु श्रद्धा लिखा है। देखो, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा निराशा में डूबे हुए मनु के मन में आशा, उत्साह और हर्ष का संचार करने का प्रयास करती है। अब इसकी व्याख्या देखिए। मनु की बात को सुनकर कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। यह है अंडरलाइन। तो इसे आप लोग देखिए। इसकी व्याख्या, मनु की बात को सुनकर आगंतुक यानी श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है। अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष नहीं है जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण का क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। इन 4 लाइनों का अर्थ देखिए। तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो, वह अविलंब ही समाप्त होने वाली है। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह
और खुशियों से परिपूर्ण है। बस आवश्यकता है उसे जगाने की। तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वह जाकर अतिशीघ्र उत्सुक है उनकी धूल। कहती हैं कि बस आवश्यकता उन्हें जगाने की है, अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीना चाहिए। श्रद्धा निराश मन को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल से नहीं होती। अर्थात मुरझाए हुए फूल प्रकृति की शोभा को कभी नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान अथवा वन सुशोभित होते हैं। अभी अंडरलाइन देखिए, मिलेंगे वह जाकर अतिशीघ्र उत्सुक है उनकी धूल। वह कहती हैं कि डाल से टूटे हुए मुरझाए फूल तो बस एक ही परिणाम हो सकते हैं कि वह है धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देना। इसलिए हे मानव, अतः मनुष्य को भी निराश और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बच्चों देखो, भाव पक्ष आपको नहीं बताएंगे और कला पक्ष, क्योंकि इसे बार बार पढ़ा दिया है, कई बार हो गया है। मनु श्रद्धा को प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनु श्रद्धा को प्रेरित करते हुए क्या कहते हैं? श्रद्धा मन को हताश और निराशा से युक्त मन स्थिति को पहचान कर मन को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि जीवन अमूल्य है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार कर तप एवं साधना के मार्ग को अपना नहीं लेना चाहिए। यह जीवन नहीं है, बल्कि जीवन आशा, उत्साह, उमंग का नाम है। अतः क्षण भर के दुख से मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रद्धा दुख को किसके समान मानती है और क्यों? श्रद्धा के कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन में दुख का अस्तित्व क्षण भर का है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य का जीवन आशा, उत्साह एवं खुशियों से युक्त है और हमें केवल इन भावों को जागृत करने की आवश्यकता है। अतः हमें निराशा का दामन छोड़कर आशान्वित होकर जीना चाहिए। इसलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल पंक्ति का क्या आशय है? इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार बासी अर्थात मुरझाए हुए पुष्प प्रकृति की शोभा को नहीं बढ़ाते, उसी प्रकार निराशा, हताशा एवं अकर्मण्यता व्यक्ति के जीवन रूपी ईश्वर प्रदत्त इस अमूल्य निधि की शोभा को व्यर्थ गंवा देते हैं। अतः मनुष्य को इन अवगुणों को त्याग ही देना चाहिए। बच्चों, बस आज इतना ही। चैनल को जहां से देख रहे हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।